सरल शब्दों में संपूर्ण महाभारत कथा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हिंदी स्वरप्रिया पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुलों को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा कौतूहलवश उन ब्रह्म ऋषियों के समीप बड़े विनीत भाव से आई। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा ऋषि जी को चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ने इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। इसके बाद जब वे सारे तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उग्रश्रवा जी थकावट से रहित होकर बैठे हुए हैं। किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, हे कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभ आगमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाले उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्रश्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजा ऋषि परीक्षित नंदन जनमेजय के सर्व यज्ञ में मैं उन्हीं के यहाँ वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधिपूर्वक कही है, उन्हें मैं सुनकर आ रहा हूँ। मैं बहुत से तीर्थ एवं धर्मों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय संपत्रक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडवों एवं अन्य राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घ आयु एवं ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप एवं अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उद्धार चरित्र महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवा जी, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो अख नयनों में श्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियों भरी हुई है, और जो संपूर्ण वेदों के अनुसार अर्थ से अलंकृत है, उसे भारत इतिहास के परम पुण्यमय ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की उत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय
से अनुकूल और उनसे समर्पित जो अद्भुत अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई है तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप एवं भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भर कर भली भांति इसका निरूपण किया है। उग्र शिवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और उद्देश्य इसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नाम से स्तुति की गई है, जो सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण पारावर जगत का स्पष्ट पुराण पुरुष सर्व उत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धिक्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्मा ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हें चराचर गुरु ऋषिकेश श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महर्षि वेदव्यास के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेक कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि भी आगे इसका वर्णन करते रहेंगे। मैं आपको ऐसे महाभारत की कथा सुनाना चाहता हूँ।